राजादेसर कस्बे में चूरू एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक जन को गिरफ्तार किया है। एसीबी चूरू के डीवाईएसपी शबीर खान ने उप महानिरीक्षक जोधपुर हरेंद्र महावर के नेतृत्व में उक्त कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भारत सरकार के सामुदायिक संगठन के सीईओ दीपक कुमार परिवादी के बिलों के भुगतान की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। जब एसीबी को उक्त शिकायत मिली तो इसकी तस्दीक की गई तथा बुधवार को राजादेसर नगर पालिका में कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद लोग स्तब्ध रह गए तथा कार्रवाई की चर्चा पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। 1064 जो एसीबी का नंबर है उसके ऊपर परिवादी ने शिकायत करी थी कि मेरा बिल राजादेसर नगर पालिका के अंदर जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो भारत सरकार की तरफ से चल रहा है उसके तहत बिल नगर पालिका में अटके हुए हैं और उन बिलों को पास करने की एवज में वहाँ जो सीईओ है कोऑर्डिनेटर वो मेरे से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और उसने हमें बताया था कि करीब 1,80,000 रुपये के मेरे बिल बकाए हैं जो मैंने फरवरी में ही उन बिलों को सबमिट कर दिया था। लेकिन ये दीपक कुमार जो सांकला है इन्होंने उन बिलों को रिश्वत के लिए अटका रखे हैं। तो उस परिवादी की इससे सूचना पर हमने उसका सत्यापन करवाया तो दीपक कुमार के द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत के मांगना प्रमाणित पाया गया। तो उसके आधार पर आज हमने ट्रेप का जाल बिछाया और यहाँ नगर पालिका में दीपक कुमार जो कोऑर्डिनेटर संगठक है ये दीनदयाल उपाध्याय योजना का जिसको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हमने यहाँ पे राजादेसर नगर पालिका में ही गिरफ्तार किया है और अभी मौके की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा और क्या आगे निकल के आता है अनुसंधान से राजादेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मिल रही शिकायतों का सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ ने लेबर वार्ड, निःशुल्क दवा काउंटर, लैब, बायोमेडिकल बेस्ट विस्तारण, स्टोर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड में भर्ती रोगियों से भी वार्ता कर चिकित्सा उपचार के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण में सीएससी परिसर में साफ सफाई नहीं होने तथा मरीजों की चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं मिलने की शिकायत मिली। इसके अलावा सीएससी प्रभारी के संबंध में भी शिकायत प्राप्त हुई जिस पर सीएससी प्रभारी के बदलने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा 24 घंटे चिकित्सा सेवाओं के लिए चिकित्सा कार्मिकों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाने के निर्देश दिए। सीएससी संस्थान में रिक्त कार्मिकों के पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। सीएससी राजादेसर के मुख्य द्वार के पास लगी चैनल गेट के सुबह 9 बजे तक बंद रहने की मिली शिकायत पर भी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया। बड़े शहरों की तर्ज पर अब रतनगढ़ में भी दुर्लभ ऑपरेशन होने शुरू हो गए हैं। रतनदराव की बढ़ती विकास के कदमों में यह योगदान संजीवनी हॉस्पिटल का है। रिश्ते वही और सोच नई के साथ संजीवनी हॉस्पिटल की टीम इस तरह के कार्यों को बखूबी से अंजाम देकर क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कर रही है। हाल ही में ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार तंवर का हर्निया का जटिल ऑपरेशन संजीवनी हॉस्पिटल की टीम ने सहजता से करके रोगी को राहत पहुंचाई है। इससे पूर्व भी इस हॉस्पिटल में इस तरह के कई केस आ चुके हैं जिसमें डॉक्टरों ने सफलता हासिल की है। शिवाजी सेवा संस्थान की प्रांगण में नानी बाई के मायरा की कथा के दूसरे दिन बुधवार को कथा वाचिका कोमल किशोरी ने कहा कि भगवान अपने भक्तों की संकट में रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि नानी बाई के ससुराल वालों की पत्रिका नरसी भगत को मिलना, पत्रिका को ठाकुर जी मंदिर में नरसी भगत द्वारा रखना, मायरा भरने के लिए अपने साधु संत सूरदासों की मंडली लेकर रवाना होना जैसे प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर विभिन्न प्रकार की भगवान की झांकियों का चित्रण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिन्मा ने आयोजकों को साधुवाद देते हुए कथा में सुने प्रसंगों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मोतीलाल कमला देवी कुलथिया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष किशोरीलाल बी, सौरमल भोंड, पवन माटोलिया, सुशील कुमार गौड़, राजकुमार मुरारका, सौरमल तोशावर, रतनलाल आत्रे, प्रकाश प्रजापत, गिरधारीलाल कड़ेल, राजकुमार कुलथिया, दीपक मुरारका सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। तहसील के गांव जेगणिया में आयोजित महंगाई राहत शिविर व प्रशासन गांव के संग अभियान का कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को अवलोकन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज कीचड़ व पूर्व जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी का गोलीबाजी के साथ स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, नायब तहसीलदार असलम खान व अन्य विभागों के उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से कार्यों की प्रगति प्राप्त की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कीचड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित शिविरों में लोगों को लाभ मिल रहा है। 10 लोक कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण के बाद जनता को गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं जिसमें इन योजनाओं से लाभ की गारंटी सुनिश्चित की जा रही है।
कांग्रेस नेता पुजारी ने कहा कि मोदी सरकार का महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण आम आदमी के जीवन स्तर पर असर पड़ा है। लोगों को आजीविका के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जनहितैषी गहलोत सरकार द्वारा आयोजित ये महंगाई राहत शिविर वरदान साबित हो रहे हैं। इस अवसर पर बीसू का सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया व रामनारायण व्यास ने भी अपने विचार प्रकट किए। शिविर में फकीरचंद दानोदिया, सरपंच देवीलाल, विजयपाल भुआल, श्रवण सहू, बीरबल, गणेश सीलू, जानकीलाल स्वामी सहित काफी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। गांव बुधवाली में राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत शिविर प्रशासन शहरों के संघ अभियान का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिच्चड़, पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी, बीसू का सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया व रामनारायण व्यास ने निरीक्षण किया तथा लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर बुधवाली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4.5 साल में प्रदेश में हर वर्ग का ध्यान रखा है। आज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मामले में राजस्थान देश में अव्वल है। इन योजनाओं में पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर जनता को बड़ी राहत पहुंचाई है। ये राहत शिविर मील का पत्थर साबित होंगे। ओबीसी बोर्ड के अध्यक्ष गोदारा ने कहा कि बचत, राहत व बढ़त के संकल्प में प्रदेश सरकार ने लोगों को 10 लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाने का सार्थक प्रयास किया है। इस अवसर पर एडीएम भागीरथ साग, एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंगलाल, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, नरेश गोदारा, हनुमान मेघवाल, जेठाराम मेघवाल, पार्षद राजेश गहलोत, पुरुषोत्तम इंदौरिया, अनिल सेहोता, एडवोकेट महेंद्र सैनी, गौरीशंकर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। तहसील के गांव छोटड़िया में 4 लोगों ने एक 65 वर्षीय व्यक्ति के साथ मारपीट की। घटना 9 जुलाई की बताई गई है। प्रकरण को लेकर शिम्बुदान उर्फ शंभुदान पुत्र मुरारदान निवासी छोटड़िया ने बुधवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। शंभुदान ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी खातेदारी भूमि है, जिस पर मदन, सुरेंद्र, गोपाल दान व विष्णुदान एक राय होकर आए। उक्त जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर चारों ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट की तथा उसकी जेब से 3,450 रुपए छीन कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देर रात अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार देर रात रतनगढ़ चूरू ट्रैक पर घुमानदा से करीब 1 किलोमीटर दूर मोलीसर स्टेशन की तरफ अज्ञात ट्रेन की चपेट में करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे ट्रैक में जब पटरियों की जांच कर रहा था, उस दौरान घटना का पता चला, जिस पर ट्रैकमैन के सामने से आ रही मालगाड़ी को रुकवाकर ट्रेन की गार्ड को घटना से अवगत करवाया, जिस पर गार्ड ने घटना की सूचना स्टेशन मास्टर को दी, जिस पर उन्होंने जीआरपी पुलिस को घटना से अवगत करवाया। मामला सिविल पुलिस का होने के कारण जीआरपी ने थाने में घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ शहर में आमजन की सुविधा हेतु सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ ही इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन में व अधिशासी अभियंता आर डी गर्ग के मार्गदर्शन में रतनगढ़ वार्ड नंबर 11 की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रकाश पाठशाला में स्कूल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व एल&टी कंपनी के हिमांशु मांडर ने सीवरेज परियोजना की लाभ बताते हुए बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई व हाथ धोने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानाध्यापक विक्रम सिंह चौहान ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिका मधुबाला टेलर, उर्मिला, प्रियंका, शिक्षक असलम राजेंद्र व शुक्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रकाश पाठशाला में स्कूल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन वहां के प्रिंसिपल महोदय श्री विक्रम सिंह जी चौहान ने किया। आज बच्चों को स्कूल जागरूकता कार्यक्रम में सीवरेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्कूल स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता व व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया गया। बच्चों को बताया गया कि किसी प्रकार का चैम्बर ढक्कन न खोलें, क्योंकि चैम्बर ढक्कन खोलने से बदबू आती है, गैस आती है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है और कोई दुर्घटना भी घट सकती है। बच्चों को दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। शहर की वार्ड संख्या 34 की पार्षद आरती महर्षि व पार्षद प्रतिनिधि अनीता महर्षि के जन्मदिन पर मंगलवार की रात वार्ड वासियों ने खुशी का इजहार करते हुए ढोल नगाड़े बजाए तथा आतिशबाजी की। दर्जनों वार्डवासी मंगलवार की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए पार्षद के घर पहुंचे तथा जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए केक काटा। इस अवसर पर
योगेश बबीरवाल, केदार हरिद्वाल, मनोज चौमाल, बलबीर स्वामी, हरिओम स्वामी, रामगोपाल सैनी, ओम प्रकाश बबीरवाल, शिव भगवान चौमाल, बद्री सैनी, बबलू रवि सैनी, सुनीता स्वामी, भानुप्रिया, विजय लक्ष्मी, पुष्पा, सीमा, दिलीप, महेंद्र, लोकेश, राकेश, विकास, विक्की, मुकुल, हरिओम, अजीत, पिंटू, निखिल, करण, राकेश सहित कई वार्डवासी उपस्थित थे।